हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर आप लोगों का स्वागत है एनएसपी टेक्निक चैनल में। तो जैसा कि आज मैं बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ, साधारण ब्याज। ठीक है। और बहुत सारी कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे और पटवारी, तो इस तरीके के जो भी कंपटीशन रहते हैं उनमें हमें क्या है, सवाल ऐसे आते हैं, लेंदी टाइप के लगते हैं और उनमें हमें टाइम बचाने की आवश्यकता पड़ती है। उस कंडीशन में हमारा टाइम जो है लैप्स हो जाता है और हमारा पेपर छूट जाता है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक काम करती है दोस्तों, और उसी आधार पर मैं आज आप लोगों को सवाल बताने आया हूँ साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सवाल हम पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन यानी कि मूलधन 10 वर्ष में अपने 3/2 गुना हो जाता है। अपने से 3/2 गुना हो जाता है। तो साधारण ब्याज की दर बताइए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सवाल देख के समझ गए होंगे, ये सवाल जो है लेंदी टाइप से जाएगा, होगा कि नहीं। लेकिन अगर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा तो आप इस सवाल को कम से कम मिनिमम 5 सेकंड या 8 सेकंड में आंसर इसका निकाल सकते हो। ठीक है। जैसे देखो, अगर पहले मैं बताता हूँ आपको लॉन्ग टर्म, दोनों मेथड जानना जरूरी रहता है, लेकिन हमें जो बेनिफिट है, जो ट्रिक काम कर रही है, जो फॉर्मूला है, रियल टाइम फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले से अगर हम निकालेंगे इस टाइप के सवाल तो हमारा टाइम जो है बहुत बच जाएगा। तो ऐसे सवाल में आपने देखा होगा, अभी क्या लिखा था, समय कितना दिया था, 10 वर्ष। क्या लिखा था, 10 वर्ष में। ठीक है। और मूलधन कितना दिया था, यानी पी कितना दिया हुआ था, कोई धन, मीन्स मतलब एक्स मान लिया आपने, कोई धन, क्योंकि कुछ भी दिया नहीं था इसमें। ठीक है। इस तरीके से मिश्र धन जो था, मिश्र धन कितना हो गया, 3/2 गुना। ठीक है। 3/2 एक्स हो गया ये। तो फ्रेंड्स, हमारे पास मूलधन और मिश्र धन है। अगर मूलधन मिश्र धन हमारे पास होता है तो यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं कि नहीं। क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, और ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 3x/2 में से x माइनस कर देंगे। तो जब हम फ्रेंड्स यहाँ से ये मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज से इसमें से ये वाले फॉर्मूला रखेंगे तो ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, x/2। अब ब्याज हमें पता है। ठीक है। और मूलधन मालूम है, समय मालूम है, तो हमें क्या चाहिए, इस सवाल में पूछा गया था ब्याज की दर बताइए। तो दर बराबर फॉर्मूला आप सभी जानते हो, ब्याज मल्टीप्लाई 100 अपॉन मूलधन गुणा समय। ये देखिए, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है। ये क्या है, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो ये जब हम फॉर्मूला रखते हैं इसमें और x/2 ब्याज आ गया, इसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो अपना दर बराबर 5% आ जाएगा। अब मैं एक सलाह दे दूं आप लोगों को कि यही जो सवाल है उसी टाइप से ये वाली जो कंडीशन लिखी है पढ़िए। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर t वर्षों में n गुना हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। इसमें केवल आपको दर पूछी गई है और समय दिया गया हो और इतनी गुनी राशि हो रही हो, इस कंडीशन में ये वाला जो सेम टू सेम उसी टाइप का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम शॉर्ट ट्रिक की तरीके से रख सकते हैं और ये हमारा फॉर्मूला 100% काम करेगा। ऐसे सवालों में कम से कम 5 से 7 सेकंड में हम इनका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, इस फॉर्मूले का मैं ऐसे सवालों में आपको अप्लाई करके बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सवाल वही है सेम टू सेम। अब इसमें देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि r बराबर 100 कोष्टक n-1/t। ठीक है। इसमें r इक्वल टू 100 रखा हमने पहले, कितनी n मतलब कितनी गुना हो गई, 3/2 गुना। तो 3/2 रखा है, n की जगह पे -1 अपॉन में कितना था, 10 वर्ष। तो t की जगह पे कितना, 10 वर्ष। अगर हम इससे ये फॉर्मूला काम करते हैं तो इस यहाँ से कैलकुलेशन करने पर r बराबर कितना आ गया, 5%। अब इस वाले सॉल्यूशन में कितना टाइम लगा हमें, केवल 5 सेकंड। और ये जो लेंदी सॉल्यूशन है इसमें हमें कितना टाइम लगेगा, कम से कम लग जाएंगे 30 से 40 सेकंड। तो यहाँ अगर हमें कंफर्म आता होगा तभी तो हम इतने लॉन्ग टर्म में इतना टाइम देंगे, अदरवाइज नहीं आता होगा तो इसमें 1-2 मिनट भी जाएगा, तो वहाँ हमारा टाइम वेस्ट होगा फ्रेंड्स। अब इसी टाइप का एक और सवाल है, वो भी समझ लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, लिखा हुआ है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। ठीक है। इसमें रेट दे दिए, दर दे दिए, तो कोई धन
कितने समय में दोगुना हो जाएगा कोई धन। अब इसको भी हम अपना लेंदी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ट्रिक से फॉर्मूले से काम करें तो r बराबर 100/t(n-1) या फिर t बराबर t उधर जाएगा तो r नीचे आ जाएगा, t = 100 कोष्टक n-1/r। तो t यानी समय हमें चाहिए। इसमें इस सवाल में समय ही पूछा है, कितने समय में दोगुना हो जाएगा, तो n की जगह पर 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें r की जगह पे कितना आ जाएगा, 10%। तो फ्रेंड्स जब हम इसकी कैलकुलेशन, ये देखिए कैलकुलेशन हमने सॉल्व किया तो कितना है, t बराबर 10 वर्ष। और उसी सवाल का ये है लेंदी आंसर। तो इस तरीके से अगर हम लेंदी तरीके से करेंगे तो आप देख सकते हो तो भी 10 वर्ष आया है, और फॉर्मूले से अगर हमने किया है तब भी हमारा 10 वर्ष आया है। तो आप इस वाले फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सफिशिएंट और इम्पोर्टेंट लगती है, बेनिफिशियल लगती है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसी जानकारी मिल रही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।